हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। यस, डेफिनेटली कल के दिन एक्सपायरी है तो कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए निफ्टी की तो कहने की आज के दिन एक गैप ओपनिंग देखने को मिली एग्जैक्टली, बट 17,000 का लेवल शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन नहीं कर पाया और करेक्शन वापस हमें लेके गया फ्राइडे के लोज पे, मंडे के लोज पे, जो कि ऑलमोस्ट 16,900 के लेवल्स ही हैं। और आज के दिन 16,900 के लेवल्स पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली। बाकी 17,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलर का एरिया बनता हुआ दिखा, जो कि कल के दिन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि जो ओपनिंग रेंज रह सकती है निफ्टी की वो कहने की 17,060 से लेकर के 16,930 के रेंज में देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा मानना है जिस तरह से सेंटीमेंट अभी भी कमजोर है बाजार का, उस बेसिस पे अगर गैप अप भी लगता है तो 17,000 के लेवल्स होल्ड नहीं हो पाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है मेरी। तो अगर सस्टेन ना कर पाए तो जैसे आज के दिन हमने बिकवाली की वैसे ही कल के दिन भी हमें बिकवाली करनी है। हाँ, अगर 17,000 का लेवल शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन करता है तो ही आपको फिर दोबारा बाइंग करके चलनी है। ये तेजी फिर ये फॉलो अप बाइंग मुझे लेके जाएगी आज के हाईस पे, जो कि एग्जैक्टली 17,060 के लेवल्स हैं। ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। यस, अगर ये लेवल्स अगर कट गए, एग्जैक्टली क्या है ये 17,060 एग्जैक्टली, ये सिर्फ आज का हाई नहीं है, ये हमारा 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है। और अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से हम 10 डेमा को निकाल नहीं पाए हैं। या मैं बात करूं पिछले हफ्ते के वेडनेसडे की, या मैं बात करूं पिछले हफ्ते के थर्सडे की, या बात की जाए फ्राइडे के सेशन में, किसी में भी हमने 10 डेमा को निकाला नहीं है अभी तक। सो मेरा भी यही मानना है, अगर एक असली एक्शन जो निफ्टी में इंट्राडे में आएगा उस कहीं ना कहीं 17,060 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है, आज का हाई है। तो अगर आज के हाई के ऊपर अगर निफ्टी का किसी तरह होल्ड कर गया तो ये स्विंग मुझे लेके जाएगी निफ्टी के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एग्जैक्टली 17,200 का लेवल भी है, जो कि हमारा एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ। और 17,000 के बाद जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है वो कहीं ना कहीं 17,200 का लेवल ही होल्ड करता है। ऑलराइट, सो 17,060 के ऊपर निकले तो लॉन्ग करेंगे फिर निफ्टी को हम एग्रेसिवली। मेरा मानना है कल के दिन एक तरफा मूवमेंट हो सके देखने को मिल जाए। यस, कल के दिन कहीं ना कहीं हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, क्वार्टरली एक्सपायरी भी है और फाइनेंशियल एक्सपायरी भी है गाइस। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहीं ना कहीं हमारा अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्ट होने वाला है गाइस। तो कल का दिन बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ एक कोई अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो 17,060 के लेवल्स निकले तो हमारा प्राइमरी टारगेट 17,200 ही होगा। और आपको पता ही है 17,200 गया तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कहीं कि हमें स्टार्ट होती दिखेगी टुवर्ड 17,500 एंड 17,600 लेवल्स। ऑलराइट, हालांकि कामकाज का जो दायरा रहने वाला है निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम इस वीक में यानी कि वो 17,200 से लेकर के 16,800 ही रहेगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ऑलराइट, अब बात लेते हैं लोअर लेवल्स की। लोअर लेवल्स में एग्जैक्टली सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 16,900 का ही रहेगा। तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर गैप अप सस्टेन ना हो पाए, गैप फिलिंग के सेंस में गिरावट देखने को मिलती है, तो फर्स्ट डिप को खरीद के चलना 16,930 16,900 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है गाइस। इस लेवल्स पे अगर फर्स्ट डिप लगाए तो सब बाई करके चलिए, दोबारा अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर रिटेस्ट करने आता है या 16,900 के लेवल टूट जाते हैं डिसाइजली, कल के आज के लोज या 16,900 पुट राइटर के एरिया के नीचे हम स्लिप हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, तो मंदी करके चलिए। फिर मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 16,827 ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,800 का लेवल, और कहीं ना कहीं 20 मार्च का लो। वहां तक की प्राइमरी टारगेट मेरा जो प्राइमरीली टारगेट होगा निफ्टी में इंट्राडे में 16,900 के नीचे वो 16,800 820 का ही लेवल रहने वाला है। बाकी अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो कमजोरी इंडिकेट हो जाएगी और फिर हो सकता है 16,500 लेवल्स भी देखने मिले। सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 16,750 ही बनेगा। बाकी उसके बाद आपको पता ही है कि अगर इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाती है 16,800 के नीचे तो 16,500 और 16,000 की ट्रिजेक्टरी खुलती हुई दिखेगी। तो जैसे मैंने बोला कि कोई बड़ा मूवमेंट कहीं कि कल के दिन इंडिकेट हो सकता है। ओवरऑल जो वाइडर रेंज है वो कहीं कि 17,200 से लेकर के 16,800 की ही इंडिकेट होती हुई दिख रही है। तो ये बात होगी आपके निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में वो कहीं ना कहीं 39,700 से लेकर के 39,300 की रहेगी। इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखेगा, जिसमें सबसे पहले अगर अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो एग्जैक्टली 39,600 जो कि आज का हाई है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 39,700 का लेवल। अगर ये लेवल अगर निकल गए तो हमारे लिए प्राइमरीली टारगेट जो बन के आने वाला है वो कहने के सीधे सीधे 40,000 का ही बनेगा, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर भी है और सबसे ज्यादा बड़ा या ये एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस भी है। यहां पे अगर एक्सपेंशन एवरेज के तौर पे बात किया जाए तो 20 और 200 डेमा 40,000 के लेवल्स पे ही आता है। बाकी
मेरे लिए 39,700 एग्जैक्टली 10 डिमा भी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर इस हफ्ते से अगर बात की जाए तो हम कहीं अपने 10 डिमा को निकाल नहीं पाए हैं। सो यहाँ पे भी एक अच्छी अपसाइड तभी देखने मिलेगी जब हम अपने 10 डिमा के ऊपर निकलेंगे, 39,700 के ऊपर निकलेंगे। ऑलराइट, सो जैसे मैंने बताया कि कल के दिन अगर गैप अप सस्टेन ना हो पाए तो ये कमजोरी हमें लेके जाएगी कहीं ना कहीं 39,500 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा अभी भी कहीं ना कहीं एक पुटराइटर का एरिया है गाइस। अगर इसमें शुरुआती अगर उसमें होल्ड हो जाए शुरुआती आधे घंटे में, तो दोबारा अटेम्प्ट लगा सकता है 39,600 39,700 को निकालने का। ओवरऑल 39,700 के ऊपर ही कहीं कि आपको एक तरफा मूवमेंट मिलेगा। ऑलराइट, बाकी अगर 39,700 शुरुआती आधे घंटे में होल्ड ना हो पाए तो करेक्शन आपको वापस लेके जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पिछले 2 दिन के लोस, जो कि है 39,300 के लेवल्स। ये आपका सपोर्ट है गाइस। ऑलराइट, तो अगर इन लेवल्स पे अगर दोबारा आता है तो इस फर्स्ट डिप को खरीद के चलना। 39,300 के लेवल्स पे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर यहाँ पे इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो खरीद के चलिए, बाइंग करके चलिए, वापस आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर रिटेस्ट करता है और इन लेवल्स को ब्रीच करता है, इनके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो मंदी करिए। आप डिसाइजली आपको मंदी तभी करनी है जब 39,300 के नीचे 2 दिन के लोस के नीचे चला जाए। बिकवाली आपको लेके जाएगी 39,000 के लेवल्स तक, जो कि एक्जैक्टली आपका वीकली सपोर्ट है गाइस। सबसे बड़ी पुट राइटिंग जो होल्ड कर रहा है वो 39,000 का लेवल है, और प्राइमरली आपका जो प्राइमरी टारगेट भी होने वाला है इंट्राडे में वो 39,000 का ही लेवल रहेगा, 39,300 के नीचे। ऑलराइट, बाकी हाँ, एक बड़ी कमजोरी आनी है, अगर एक अच्छा सेल ऑफ आना है तो 39,000 के नीचे जाना पड़ेगा। मेजरली कहने के बैंक निफ्टी हमेशा 39,000 के लेवल्स पे आकर के रिकवर हो जाता है। बाकी 39,000 के लेवल टूटे तो 1,000 पॉइंट की गिरावट के लिए तैयार रहिए। ये कमजोरी आपको लेके जाएगी 38,615, जो कि एग्जैक्टली हमारे 16 मार्च के लोज हैं। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 38,000 का लेवल, जो कि एक गैप पेंडिंग है पिछले साल का, वो गैप फिल होता दिखेगा, जो कि 500 पॉइंट्स का है। सीधे सीधे बोलूं तो 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी 39,000 के नीचे। ऑलराइट, सो इंट्राडे जो रेंज रहेगी गाइस ओवरऑल, वो कहने की आपकी 40,000 से लेकर के 39,000 की रहेगी। ये वाइडर रेंज है गाइस, जिसके अंदर आइदर साइड मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। ऑलराइट, और इंट्राडे रेंज आप लोगों को बता ही दी है गाइस। तो कैसे हमें प्ले करना है उसके बारे में एकदम डिटेल में मैंने बता दिया है। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे 17,000 के लेवल्स पे इस समय 1,44,00,000 का वाई, मतलब 1,44,00,000 का वाई देखने को मिलता है। तो पुट साइड पे अगर देखा जाए तो अभी भी 1 करोड़ का वाई है, तो एक तरह से मिड लेवल की तरह काम करेगा 17,000 का लेवल। शुरुआती उसमें होल्ड हुआ तो कहने की तेजी, अगर नहीं होल्ड हो पाता है तो दोबारा हमें आज के लोस देखने को मिलेंगे, मतलब 16,900 के लेवल देखने मिलेंगे। हालांकि लोअर लेवल्स पे देखें तो 16,900 और 16,800 पे एक अच्छी पुट राइटिंग है गाइस। तो कल के लिए जो बेस जोन रहने वाला है वो 16,800 16,900 का ही लेवल रहने वाला है। ऑलराइट, बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 70,100 70,200 सब में 1 करोड़ के ऊपर ही हुआ है। तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे थोड़ा निगेटिव इंडिकेट हो रहा है निफ्टी में, इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई गैप अप लगता भी है तो हो सकता है वो सस्टेन ना हो पाए। ऑलराइट, ओवरऑल जो कामकाज होगा वो कहने की शुरुआती रेंज 70,000 से लेकर के 16,900 में हो सकता है। बाकी वाइडर रेंज 16,800 से 17,200 की रहेगी। बाकी बैंक निफ्टी पे चल लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो एक्जैक्टली 39,500 इज लाइक मिड लेवल। जैसे बैंक निफ्टी में 17,000 है, वैसे बैंक निफ्टी में 39,500 का लेवल है। देखा जाए तो यहाँ पे 30 लाख को वाई करेंगे कॉल साइड की तरफ, तो पुट साइड की तरफ 36 लाख को वाई, मतलब 30 लाख को वाई ऑलमोस्ट दोनों तरफ ही है। और जिस तरफ होल्ड करेगा उस साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी 39,500 के ऊपर अगर ओपनिंग मिल रही है, शुरुआती आधा घंटा होल्ड हो रहा है, तो यही कहने के पुट राइटर की ग्रिप में आ जाएगा और यही आपका सपोर्ट बन जाएगा। फिर आपको नजर बनानी होगी 39,700 के ऊपर, अगर निकल गया तो 40,000, और 40,000 के लेवल्स पे देखा जाए तो इस समय 43 लाख को आई है और ये हमारा 20 और 200 एमआई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकलेगा। अगर वहां तक की स्विंग अगर आपको मिलती है 39,700 के बाद, तो वहां 40,000 के पास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है एक बार के लिए। ऑलराइट, बाकी वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी अगर लकली अगर 40,000 के लेवल्स निकल गए तो 40,200 जो कि हमारे पिछले हफ्ते के हाईज हैं वो लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी लोअर लेवल्स पे 39,500 के लेवल्स अगर सस्टेन नहीं हो पाते, जहां पे 36 लाख का आई है, इसके नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं तो कमजोरी लेके जाएगी आपको 39,300, जहां पे 18 लाख का आई है। ऑलराइट, सो जो कि फ्राइडे का सपोर्ट भी है, तो अगर सॉरी आज का सपोर्ट भी है 2 दिन का, सो टूट जाता है तो ओवरऑल देखा जाए तो 39,000 पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग है। तो मतलब 39,500 होल्ड करने में हम फेल हो जाते हैं और 39,300 के लेवल्स भी तोड़ देते हैं, तो सीधे हम जाएंगे 39,000 के लेवल्स, जहां पे 33 लाख को आई है। ओवरऑल वाइडर रेंज है 39,000 से लेकर के 40,000 की, और इंटरडे रेंज है कहीं ना कहीं आपकी 39,500 से एग्जैक्टली 39,700 से लेकर के
39,300 की। ऑलराइट, तो ये रेंज आपको बता दी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं वहां का क्या मूड माहौल है। तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये डाउ जोन्स का मिला जुला असर है आज का दिन। नैस्डैक कमजोरी के साथ, तो डाउ जोन्स अपने लेवल्स को होल्ड करता हुआ बट कहीं ना कहीं निगेटिव होता हुआ दिख सकता है। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार जो तेजी में दिख रहे थे वो कहीं ना कहीं वापस कहीं ना कहीं फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार की हालत अभी भी थोड़ी खस्ता दिख रही है। बाकी एसजेक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,000 लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया। सो लेट्स सी, या तो फ्लैट ओपनिंग या तो छोटा सा गैप अप भी लगता है तो सस्टेन नहीं हो पाएगा, आपको मंदी करनी है। सो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग रेंज रहेगी निफ्टी की वो 17,000 से 16,900 और बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज कहीं ना कहीं 39,700 से 39,300। ऑलराइट, तो क्या करना है आप लोगों को मैंने पूरी तरह से बता दिया है। बाकी लेट मी गो टू ऑप्स्ट्रा पे चल लेते हैं और एफआईएस का डेटा देख लेते हैं कि एफआईएस आजकल क्या कर रहे हैं। सो देखो गाइस, इतना तो है गाइस, जब तक एफआईएस खरीदारी नहीं करेंगे तब तक बाजार का मूड माहौल सुधरने वाला नहीं है। ऑलराइट, जब भी आते हैं लोग एफआईएस शुरुआत में आके ही बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आज देखा जाए तो नेट बाइंग ही है 1300 करोड़ की, 1370 करोड़ की, जिसमें एफआईएस ने आज के दिन किसी तरह खरीदारी की है 1530 करोड़ की खरीदारी, बट ओवरऑल देखा जाए तो मंदी ही की है फिलहाल। ऑलराइट, सो एक दिन की खरीदारी से हमें ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते। अभी भी बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस ने एक्जैक्टली 156 करोड़ की कहने की बिकवाली की है आज के दिन, इतने दिनों के बाद। सो लेट्स सी, अगर इसी तरह एफआईएस थोड़ा सा खरीदारी करना शुरू कर दे तो हो सकता है बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। लेट्स सी, कल के दिन एक आखिरी दिन है और लेट्स सी कोई बड़ा मोमेंट हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। सो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फीडबैक्स और सजेशन देके चल सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन की गैप अप लगाया, गैप डाउन, आपको क्या लगता है कहां से क्या मोमेंट देखने को मिल सकते हैं, कहां एक्सपायरी, किस रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, उस चीज को हमारे साथ बता के चल सकते हैं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड यस डेफिनेटली कल के दिन लाइव सेशन करेंगे। कल को ज्वाइन करना हमें और एक अच्छा पैसा बनाते हुए हम दिखेंगे साथ में। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.